आज हम एक ऐसे मुद्दे पर विचार कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और वैसे तो पूरे देश में ये एक चर्चा का विषय है। कोई अगर इतिहास में देखा जाए तो ये इतिहास का भी टॉपिक बनता है, और अगर वर्तमान समय में करंट अफेयर में देखा जाए तो ये उसका भी टॉपिक बनता है। एक शब्द आजकल बहुत चल रहा है, वो है शेंगोली। बहुत शब्द चला हुआ है कि क्योंकि अब बात क्या चल रही है, क्योंकि अभी 1 या 2 दिन बाद भारत की एक नई संसद का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। तो जिसमें एक शब्द आ रहा है शेंगोल, यानी कि ये शब्द है कि ये स्थापित किया जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये है क्या। देखिए, हम जिस देश में रहते हैं इसमें सनातन धर्म है, कहते हैं ना, जिसका कोई आदि नहीं कोई अंत नहीं। हमारा धर्म ऐसा है कि लंबे समय से चला आ रहा है। बाकी हर धर्मों की उत्पत्ति का हम तारीख बता सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म की उत्पत्ति के कोई तारीख, यानी कि जब से माना जाता है कि सृष्टि है तभी से हिंदू धर्म है। तो देखिए, 190 वर्षों तक भारत पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था। जो बच्चे इतिहास के हैं उनको बड़े अच्छे से इसके बारे में पता है कि किस तरीके से ब्रिटिश कंपनी आई, फिर अंग्रेजों ने यहाँ पे शासन को स्थापित किया। लंबे संघर्ष के बाद एक समय ऐसा आया कि 1947 में ब्रिटिश सरकार को सत्ता भारतीयों के हाथों में सौंपनी थी। तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। जब 1947 को रात के 10 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता सौंपी जा रही थी, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि कुछ आपके यहाँ ऐसी परंपरा कभी रही होगी कि जब सत्ता हस्तांतरित की जाती है तो उसके लिए एक प्रतीक आप लोगों के पास हो, भाई वो प्रतीक को माध्यम बनाकर सत्ता आपको दी जाए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिमाग में कुछ नहीं आया। तो उस समय देश के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम और देश के अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचार्य ने एक दक्षिण भारत से, और जिसमें देखा कि जो सबसे सुसंस्कृत तरीके से जिस वंश ने और लंबे समय तक राज्य किया, उस राज्य की परंपरा को लॉर्ड माउंटबेटन और पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष रखा। और राजगोपालाचार्य ने तमिलनाडु में जो हमारा चोल वंश का शासन था, यानी कि 1600 साल तक चोल वंशों ने अपना शासन स्थापित किया। और उसकी विशेषताओं पे गौर किया जाए तो देखा जाए कि चोल वंश के जो राजा थे उनका शासन था, एक तो सबसे लंबा 1600 साल तक भारत में शासन किया। दूसरा शासन था वो सुसंस्कृत शासन था, किसी तरह का तानाशाह प्रवृत्ति ये नहीं थी, क्योंकि उस समय चोल वंश में भी क्या होता था, ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव के माध्यम से 5 समितियां चुनी जाती थी, और 5 समितियों में 6-6 सदस्य हुआ करते थे। उनको प्रजा क्या करती थी, चुनती थी। तो इसका मतलब लोकतंत्र की धारणा हमारे यहाँ पर काफी प्राचीन समय से रही है। तो उस राज्य को सुसंस्कृत और बड़ा अच्छा राज्य मानते हुए उन्होंने कहा कि सबसे लंबी परंपरा रही है चोल वंश में कि जब भी एक राजा दूसरे राज्य को सत्ता का हस्तांतरित करता था तो एक उपहार के रूप में या प्रतीक के रूप में एक शेंगोल, तमिल भाषा का शब्द है शेंगोल, वो उनको दिया जाता था। तो वो शेंगोल क्या है, आज वही चर्चा का विषय कि है क्या। देखिए, एक 5 फीट लंबी स्टिक टाइप है जो चांदी की है, और जिसके ऊपर सोने की चद्दर चढ़ी हुई है। बीच में बिल्कुल गोल बना हुआ है, जैसे कि हमारी संस्कृति है उसके हिसाब से। उसके ऊपर एक नंदी, यानी कि शिवजी भगवान की जो नंदी है उसकी क्या है, फोटो। वो दक्षिण भारत से लाकर और गंगा जल से शुद्ध करके उसको लॉर्ड माउंटबेटन के हाथों से पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत की सत्ता के प्रतीक और भारत की सत्ता के सबूत के तौर पर उनको दिया गया। वो क्या था, एक राजदंड है।
राजधर्म है उसका मतलब है जिस व्यक्ति को ये प्रतीक सौंप दिया उस व्यक्ति को राज कानून के दायरे में रहकर राजधर्म का पालन करते हुए क्या करना है, अब शासन को चलाना है। इसका मतलब तो ये था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से या उस समय किसी ना किसी तरह निर्णय नहीं लिया गया, ध्यान नहीं रहा, कुछ भी भूल सुधार हो सकता है, उसको क्या किया गया कि एक धरोहर के तौर पर उसको संग्रहालय में रख दिया गया। और अब जो चर्चा चल रही है, सबूत तो मेरे पास भी नहीं है, चर्चा चल रही है, उसमें ये है कि उसके नीचे लिखा हुआ है ये वो बेत है जिसका पंडित जवाहरलाल नेहरू इस्तेमाल करते थे। तो ये देखिए देश की धरोहर थी, ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की धरोहर थी। वैसे उसका हमें समय समय पर प्रयोग करना था। जब भी अगर सत्ता का हस्तांतरण लोकतंत्र में होता है, 5 वर्ष के चुनाव के बाद कोई और प्रधानमंत्री बनता है, तो हो सकता है कि उस प्रतीक को, उस धरोहर को हम इस्तेमाल कर सकते थे, चला सकते थे, लेकिन उसको एक सजा कर संग्रहालय में क्या कर दिया गया, रख दिया गया। अब जब नई संसद विस्तार हमारी बन के तैयार हो गई है, इस सभी भारतीयों के लिए वैसे होनी तो गर्व की बात चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, सबको अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। उसी के आधार पर आज क्या हो रही है, देश में लड़ाई हो रही है। भाई राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए, स्पीकर को उद्घाटन करना चाहिए, पीएम मोदी क्यों कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में आप और हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये उनका राजनीतिक विवाद है, वो उस राजनीतिक विवाद को खुद सुलझा लेंगे। लेकिन हम सिर्फ सिंगोलियन की बात करते हैं, तो वो एक हमारी क्या है, धरोहर है, वो हमारे देश की धरोहर है। उसको अगर संसद में लगाया जाता है तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चोल वंशों के शासन की तुलना अगर की जाए तो हम किसी भी राजवंश से इतनी नहीं कर सकते जितना सुसंस्कृत तरीके से चोल वंशों ने 1600 सालों तक शासन चलाया, और वो भी एक राजतंत्र तरीके से। तमिल भाषा में सिंगोलियन का शब्द भी, इसका अर्थ भी क्या है, यही है कि राजदंड, और उसी को हम संस्कृत भाषा में भी यही मानते हैं। तो क्यों ना हम इसको, अगर हमारे जो स्पीकर है, पीठासीन अधिकारी है लोकसभा के, उसकी चेयर के पीछे लगाया जाता है, तो हो सकता है कि उससे हमें कुछ अच्छी ये शिक्षा मिल सकती है कि जो हमारी धरोहर है हम देश की, तो उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, हमें उन चीज़ों को पालना चाहिए। और रही बात, एक बात और भी मैं कहूँगी, जो भी हम जब पढ़ते थे इतिहास के, हम विद्यार्थी हुआ करते थे, तो हमें भी उस समय भी सोचा ये जाता था जो हमें मुगलों के आक्रमण के बाद का जो भारत है उसी को ज़्यादा बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता था। बाबर कौन है, अकबर कौन है, हुमायूं कौन, उसका पिता कौन, उसका पिता कौन, युद्ध लड़ा, ये हर बच्चा बता सकता है। लेकिन आप अगर अपने धर्म के बारे में पूछेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 90% बच्चे आज भी जो अपने राजा हर्षवर्धन, कनिष्क, जो कुछ हुए उनके बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि वो बच्चों को कभी पढ़ाया ही नहीं गया। तो अब भी अगर कोई भूल है उसको सुधार किया जाता है तो ज़्यादा शोर मचाने की किसी को ज़रूरत नहीं है। हमें उसको क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए, क्योंकि हर एक देश अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को तवज्जो देता है, तो भारत क्यों नहीं दे रहा, ये बड़ी दुख की बात है। तो हमें ये करना चाहिए कि अपनी चीज़ों को हमें आगे लाना चाहिए और हमारी आने वाली जनरेशन को उसके बारे में बताना चाहिए। तो ये सिंगोलियम जो सिंबल है, प्रतीक है, वो आपको एक स्टिक की तरह लंबा दिखता है, और उसको अभी आगे देखने को मिलेगा क्योंकि उसको संसद में लगाया जाएगा। इसीलिए उस पर क्या हो रहा है, विवाद हो रहा है। दूसरे धर्म के लोग कहते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र का प्रतीक है, ये नहीं, वो किसी का प्रतीक नहीं है, वो सिर्फ शासन को चलाने का एक प्रतीक माना गया है, और प्रतीक के तौर पे ही उसको इस्तेमाल किया जाएगा, कि ना कि वो हिंदू धर्म के किसी अस्त्र और शस्त्र के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।